आज का सफ़र शुरू हुआ सेवन शरीफ की ठंडी सुबह से। एक खूबसूरत सड़क से, हल्की हवा से और तुलुए आफताब के खूबसूरत मंज़र से। रास्ते बदलते रहे, हम मंजिलों को पाते हुए जा पहुँचे सिंध के मशहूर और तारीख़ी कब्रिस्तान यानी कि मकली कब्रिस्तान में। वंस अगेन आ चुके हैं जनाब मकली कब्रिस्तान में। एक साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे साथ अदील भाई थी। अदील भाई, आई मिस यू। आपके साथ जब मैं आया तो इंतहाई मज़ा आया था, साथ में निशान भाई और बाकी दोस्त उनके भी थे। उनकी होने की वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली थी। बहरहाल ये है कि यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लिखे हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी हुई है। कोशिश करते हैं कि साथ साथ हमें हिस्ट्री में चलता रहे। यहाँ हैं वो खामोश पत्थर जो अपने अंदर सदियों की तारीख को समाये हुए हैं। मकली कब्रिस्तान एक ऐसा शहर खामोशा जहाँ बेशुमार जाने अब्दी नींद सोई हुई हैं, मगर उनकी कब्रों की बनावट आज भी बोलती है। यहाँ के मकबरे और कब्रें जिनकी तादाद अंदाज़न 5 लाख से 10 लाख बताई गई है, मुख्तलिफ़ अदवार में कायम हुई। इन शहनशाहाना कब्रों और मीज़ारात की शान व शौकत देखकर आज का इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। मकली सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, ये सिंध की तारीख़, सकाफ़त और रूह की एक ज़िंदा तस्वीर है, जिसकी बनावट और हैबत आज के बनाए गए मकबरों से बहुत मुख्तलिफ है। ये ईसा खान तरखान सानी का टोम है। ईसा खान सानी तरखान ने अपनी ज़िंदगी में ये मकबरा तहमीर करवाया था 1612 यानी कि 1612 में। फिर ये 1644 में फिर इंतकाल कर गया। फिर इसके अंदर वो 10 कब्रें बनी हुई है, इनकी और इनकी फैमिली की कब्रें। इस मकबरे को ज़माने में 1612 में बनने में 18 साल लग गया। जब 18 साल में ये मकबरा कंप्लीट हुआ, फिर ये ईसा खान तरखान सानी फिर भी 2 साल यहाँ पर जिंदा रहा। फिर ये 1644 में जब इंतकाल कर गया, उनके साथ इनकी पूरी फैमिली देखी है। इस मकबरे का राज ये है, न इनके अंदर स्टील है न सीमेंट है। ये ऐसे फिट हुआ हुआ है जैसे घरों के अंदर चारपाइयाँ रखी होती है, फिट होती है, यानी कि ये बड़े बड़े पिलर से देख रहे हो। ये एक दूसरे में ऐसे ज्वाइन है जैसे चारपाई हम जोड़ देते हैं। टोटल 84 पिलर्स पे ये मकबरा खड़ा हो। जैसे कि इस कब्रिस्तान की बात होती है, ये मकली का कब्रिस्तान खाली कब्रिस्तान नहीं है, ये समझो कि हमारे पाकिस्तान की एक तारीख है। ये कब्रिस्तान मगरब से स्टार्ट होता है, मशरक़ की तरफ 2 किलोमीटर आगे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये मकली का कब्रिस्तान ये मुसलमानों का, ये एशिया का बड़ेवा पड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है, क्योंकि इस कब्रिस्तान के अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों पर किया गया आर्ट वर्क शायद आज के दौर की मशीनें भी ना कर पाएँ। इस कब्रिस्तान का सबसे खूबसूरत मकबरा ईसा खान तरखान का मकबरा है। कब्रिस्तान के एक हिस्से को देखने के बाद हम रवाना हुए उस हिस्से की तरफ कि जहां इस कब्रिस्तान के नाम की वजह दफन है, यानी कि माई मकली की कब्र की तरफ। ज़हे नसीब, मेरा इरादा था कि आपको यहाँ का सनसेट दिखाता। मकली ग्रेवयार्ड का बाइक भगा के लेके आया। सूरज बस तकरीबन ग़ुरूब हो चुका है, लेकिन इशू अब ये है, इस मकबरे की चाबी
जिस बंदे के पास थी वो छुट्टी करके चला गया। सीन अब ये है कि दिखाते हैं आपको यहाँ का जो मकबरा है, यहाँ की माई मकली की कब्र आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ का एक खूबसूरत सा मकबरा बना हुआ है, उस पर जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मकली का ये गोशा जहाँ माई मकली की आखिरी आरामगाह है, एक अलग पहचान रखती है। इस हिस्से की कब्रें अपनी बारीक कशीदाकारी और खूबसूरत आर्ट वर्क की वजह से मकली कब्रिस्तान के दीगर हिस्सों से एक अलग पहचान की हामिल हैं। कब्रों पर किया गया ये हैरत अंगेज़ फ़न ना सिर्फ हुनरमंद कारीगरों की महारत का सबूत है, बल्कि उस दौर के फ़न की आकासी भी करता है। माई मकली के अतराफ़ के ये फ़न पारे आज भी वक्त की सख्तियों का मुकाबला करते हुए पूरी शान और शौकत के साथ खड़े हैं। मकली कब्रिस्तान हमने विज़िट कर लिया और अभी हम जाएंगे सजावट से आगे इलाका है दड़ो। ये दड़ो नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे ख्याल में दड़ो ही है इलाका। वहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी अजीज़ निशान भाई रहते हैं, अंकल रुज़गार रहते हैं, उनके पास अभी जाने लगी हैं। शाम होने लगी है, शाम से पहले पहले हमने रवानगी करनी उस तरफ इंशाल्लाह। बाकी का सफ़र इंशाल्लाह आपको मैं अगली एपिसोड में दिखाऊँगा।